हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम बिहार दरोगा के लिए जो है मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जो कि एडिटोरिया किताब का है। ठीक है, एडिटोरिया किताब का है और इस सेट को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हल्का जूम कर दें ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत हो। ठीक है, तो जूम कर दिए हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न शामिल हैं, वो कौन कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न में शामिल कौन कौन से रत्न हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण, ये सभी के सभी जो हैं ऑप्शन सी, ये जैन धर्म के जो हैं जैन धर्म में जो है त्रिरत्न शामिल थे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पलीचछा नदम। ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली जो भूमि थी उसे पलीचछा नदम कहा जाता था। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन पूछ रहा है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी कि भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उस पेज में और भी क्वेश्चंस है ना इधर करने पे, क्योंकि हम लोगों ने जूम कर दिया था ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए ये जो है इस साइड था, राइट साइड में। तो देख लीजिए, ये है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? क्वेश्चन पूछ रहा है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपति कहकर संबोधित किए। अब है पूछ रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसमें पूछ रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुई थी और ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अटल देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी, यानी कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी अलाउद्दीन के समय जो है भू राजस्व की दर जो है 1/2 भाग था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज़ की समानता का वचन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता वचन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके पास गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, वो सभी जो है ग्राम सभा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो पूछ रहा है इनमें से कौन जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है फ्रेंड्स एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 241। भारतीय संविधान में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 241 में है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? ठीक है, वो पूछ रहा है। तो लोकसभा का निर्वाचन जो है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है ये हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का परिवर्तन। मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? ठीक है, तो लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। यूनेक्स कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ओके, इकोसिस्टम की सही परिभाषा पूछ रहा है। तो आइए ऊपर देखते हैं और भी ऑप्शंस हैं। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 33.33%। नेक्स्ट है, ईपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है
इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा 2002, ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट जो है केरल हाईकोर्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोंगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो भारत के तरफ से जो है प्रतिनिधित्व किया S जयशंकर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 6.8%। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो पहला है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हैरी हाउस को। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ पे। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ स्टेटस नहीं स्टैचू ऑफ नॉलेज होगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र गणेश लाल, ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मेघालय के, झारखंड के सभी के सही बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध जो है खेल से था। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200, यानी कि 200वां जयंती जो है मनाया गया है दयानंद सरस्वती की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बहुत ही स्पीड में करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लगेगा। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं। हाल ही में किस राज्य में योसोआंग उत्सव मनाया गया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में जो है याओ सांग उत्सव मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सुरेखा यादव। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का ये। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? क्वेश्चन में पूछ रहा है रबी फसल की बुआई जो है कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई जो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसे भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, क्या है? तो ये हो जाएगा परवाल द्वारा निर्मित। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है परवाल द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। दूध गंगा जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। भार की एसआई मात्रक क्या होती है? तो भार की एसआई मात्रक जो है हो जाएगी ऑप्शन सी न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पेरिस्कोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव जो है उसकी ऊर्जा में जो है वृद्धि होगी। ओके, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार्य कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में। उत्पेक्ष बल और भार जो हैं कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना। दूध का दही में परिवर्तन होना ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाल्टन। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जो है डाल्टन ने बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गैलियम। गैलियम जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.6। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का। यदि किसी लवण का पीएच मान जो है 0 होता है तो वह सशक्त एसिड और एक कमज़ोर बेस होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं।
उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जो आधुनिक आवर्त सारणी में के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो खाद में। अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है खाद में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो कार्बन। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है, जोंक निम्नलिखित में से किस संध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिलिडा। जोंक जो है एनिलिडा से संध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो है पाए जाते हैं मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक। इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक। नेक्स्ट है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलवा देते हैं, देख लीजिएगा। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x/6y का मान क्या होगा? तो इसका आंसर मिलवा देते हैं, आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ठीक है, तो वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर मिलवा देते हैं इसका भी, इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट। ओके। नेक्स्ट है, यदि देख लीजिएगा ये रूट वाला है, 2 + √3 = 2 - √3 b = 1, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझीदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000, 38,000, 40,000 रुपये, 38,000 रुपये तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किए। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर मिलवा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 18,400 रुपीज़।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को जो है 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या जो है हो जाएगा 1800। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इंड। ये हमारा जो है बिहार दरोगा का क्लास था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर सेशन पसंद आता है तो आप लोग बस हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।